इंसानियत, प्यार, मोहब्बत का पाठ पढ़ा रहे थे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया, उसको दोहरा रहे थे मोहतरम जनाब संजय भाई। अब मैं हर्फ इल्तमास लेकर चलता हूँ छौलस गाज़ियाबाद से तशरीफ़ लाए हुए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना कमर हसैन साहब क़िबला से गुजारिश है को तशरीफ़ ले आएँ और मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम का हयात तय्यबा पर अपने अल्फाज में रोशनी डालें। हुज्जतुल इस्लाम आले जनाब मौलाना कमर हसैन साहब क़िबला छौलस गाज़ियाबाद। सबसे पहले तो मैं हुज्जतुल इस्लाम आले जनाब मौलाना सैयद कमर हसैन साहब क़िबला छौलसी से इल्तमास करूँगा कि अपने दस्त मुबारक से नहजुल बलागा जो मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कमर अली साहब क़िबला ले आए हैं, एक संजय भाई को तोहफ़तन वो पेश करेंगे। और इसी के साथ एक जहमत और हुज्जतुल इस्लाम आले जनाब मौलाना कमर हसैन साहब से माजरत के साथ एक लम्हे के लिए नहजुल बलागा और है जिसे मैं अपने सुन्नी वहाबी भाई जिसे कहते हैं, हम हमारे बहुत प्यारे हरदिल अजीज़ मोहतरम एहसानुल्लाह साहब हैं। एहसानुल्लाह साहब को एक नहजुल बलागा की कॉपी जो मौलाना कमर अजीज़ साहब के लेके आए हैं उनको हदियतन पेश करते हैं। तशरीफ लाएं, सलवात पढ़े, बवाद बुलंद नारा सलवात से इस्तक़बाल करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़वल्लाहि मा कनज़्तु मिन दुनियाकुम तिब्रा वला दख़रतु मिन गनाइमिहा वफ़रा वला हुस्तु मिन अर्ज़िहा शिब्रा। एक सलवात भेजा आप हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले इस पुरमसरत मौके पर आप तमाम हाज़रीन मोमिनीन उलमा दानिशवरान क़ौम व मिल्लत और यहाँ मौजूद तमाम अफराद की खिदमत में हदिया तबरीक और तहनीत पेश करता हूँ। बुज़ुर्गान और उलमा की इजाज़त से मौला अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत के खदोखाल क्या खुसूसियात थी मौला अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत के, इस मौजू और इस उन्वान के तहत कुछ मारूज़ात जल्दी आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ख़ुद मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रा सलवात बुलंद आवाज़ में भेज दें मोहम्मद वाले। यही नहजुल बलागा जो अभी संजय साहब और दूसरे दोस्तों की खिदमत में पेश की गई, उसी नहजुल बलागा का एक फ़राज़ जिसमें मौला अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि खुदा की कसम मैंने तुम्हारी दुनिया से न सोने चांदी का अंबार लगाया है, न माल गनीमत से ज़ख़ीरानंदोज़ी की है और न अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एक बालिश ज़मीन अपने लिए फ़राहम और इकट्ठा की है। नहजुल बलागा का जुमला मौला अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत के खदोखाल आप ज़रा महसूस कीजिए। आज
चारों तरफ आप जरा सलवात भेज दें मोहम्मद व आल मोहम्मद। ज़रा बुलंद आवाज़ में सलवात भेजें ताकि महसूस हो कि देखिए, मेहमानों की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला चलता रहेगा। चंद बातें जल्दी से मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अपनी तमाम तर तवज्जुहात थोड़ी देर के लिए मबसूर कर लीजिए ताकि मैं अपनी बातें जल्दी से आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। मैं बहुत मुख्तसर अपनी बात इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जॉर्ज जरदाक ईसाई मौर्रिख मौला अमीर अल मोमिनीन की हुकूमत के सिलसिले में कहता है कि अली की अगर 4.5 साल दौरे हुकूमत को हम देखें, तज्जिया करें, ये जॉर्ज जरदाक के जुमले के अली ने अपने दौरे हुकूमत में ऐसा निज़ाम आदिलाना कायम किया, ऐसे हुकूमत की दाग बेल डाली, ऐसा समाज तश्कील दिया, ऐसा माहौल बनाया कि जिसमें चारों तरफ अदालत ही अदालत थी। करप्शन का खात्मा, भ्रष्टाचार की नाबूदी, ये अली की दौरे हुकूमत का खासा था। जॉर्ज जरदाक कहता है कि अली ने ऐसी हुकूमत की बुनियाद डाली कि जहां इंसान यकीन और इत्मीनान की फिजाओं में सांस ले सके, ऐसा माहौल कि जहां न जुल्म तशद्दुद हो, न दहशत गर्दी का तसव्वुर, न गुर्बत हो, न इफलास। ये अली की हुकूमत के खदो खाल है। जरा तवज्जो कीजिएगा, जॉर्ज जरदाक की ज़बानी कहते हैं अली ने ऐसी हुकूमत की दाग बेल डाली कि जहां इंसान यकीन और इत्मीनान की फिजाओं में सांस ले सके, जहां न जुल्म तशद्दुद हो, न दहशत गर्दी का तसव्वुर, न गुर्बत हो, न इफलास, न गुलामी हो, न महकूमी, न नाकामी हो, न बदनामी, न शिद्दत हो, न ज़ाफ़, न कमी हो, न ज़्यादती, न इफ़रात हो, न तफरीत, बल्कि ऐसा माहौल कि जहां इंसान न एहसास कमतरी में मुब्तला हो, न एहसास बरतरी में मुब्तला हो, जहां इंसान को न एहसास कमतरी हो, न एहसास बरतरी, न नामो नमूद के लिए मुकाबला हो, न हुसूल इख्तिदार के लिए मुजादला, न नस्ल रंग की दीवारें हो, न बुग़्ज़ व हसद की खाइयाँ, बल्कि ऐसा माहौल हो कि जहां कसरत में वहदत नजर आती चली जाए। ऐसा समाज के जहां सारे रिश्ते तस्बीह के दानों की तरह एक रिश्ते वाहिद की शक्ल इख्तियार कर लें। ऐसा माहौल, ऐसा समाज के जहां एक की तौहीन सब की तौहीन और एक का दर्द सबका गम बनता चला जाए। अली ने ऐसे माहौल की समाज, ऐसे समाज और ऐसे माहौल की बुनियाद डाली, ऐसे हुकूमत की दाग बेल डाली जहां शजरे अदालत की आबियारी की जा सके। लेकिन अजीज़ गौर करें, अली ने किस अंदाज में हुकूमत की, अली ने कैसे अदालत कायम की, अली ने कैसे करप्शन और भ्रष्टाचार का खात्मा किया। आज चारों तरफ हर इंसान बेअदालती का शिकार है। करप्शन और भ्रष्टाचार इंसान बिल बिला रहा है। हर हुकूमत का यह दावा है कि करप्शन का खात्मा हो, भ्रष्टाचार मिटा दिया जाए, जुल्म ज्यादती का खात्मा हो, नाइंसाफी ना हो। लेकिन याद रखिएगा, करप्शन के खात्मे के लिए सिर्फ नारे काफी नहीं है। ट्रैफिक जाम करने से करप्शन का खात्मा नहीं होगा। चौराहों पे भीड़ इकट्ठी करके करप्शन के खिलाफ जुलूस निकालने से करप्शन का खात्मा नहीं होगा। अगर अरबाब सियासत और अरबाब इक़्तिदार चाहते हैं कि हमारे माहौल से करप्शन का खात्मा हो, तो उनके लिए ज़रूरी है कि अली की ज़िंदगी को मुतालिया करें, अली की हुकूमत के खदोखाल को महसूस करके अली की ज़िंदगी को मशअल राह बनाकर, सरमश्क हयात बनाकर, अली के बताए हुए रास्ते पर चल के इस समाज से करप्शन का खात्मा किया जा सकता है। तवज्जो कीजिएगा, देखिए आज के माहौल में अगर हम देखें तो करप्शन के दो अहम तरीन सबब हैं। किसी भी हुकूमत में करप्शन और भ्रष्टाचार के दो अहम तरीन सबब और इल्लत और वजह है। जब इंसान किसी मकाम और पोस्ट पर फायज होता है और अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत में मुब्तला होता है तो करप्शन वजूद में आता है। तो फिर इंसान भ्रष्टाचार करता है। रिश्तेदारों की मोहब्बत भ्रष्टाचार को जन्म देती है।
ये एक अहम तरीन सबब है। बाज़ औक़ात कहा जाता है जब नारे लगते हैं, हुकूमत बनाने का वक्त आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो कहता है साहब हमको वोट दो, हमें हमारा इंतखाब करो। अगर हम मुंतखब हो गए तो समाज से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा, अफलास का खात्मा हो जाएगा। अगर मुंतखब हो गए तो गुर्बत का खात्मा होता है, लेकिन अपना और अपने रिश्तेदारों का समाज गरीब से गरीब तर होता चला जाता है। तो ये रिश्तेदारों की मोहब्बत, अपनों की मोहब्बत करप्शन का सबब बनती है। तवज्जो कीजिएगा, ये पहला सबब है। दूसरा सबब माले दुनिया की हवस। जब इंसान माले दुनिया की हवस का शिकार होता है तो करप्शन और भ्रष्टाचार में मुब्तला हो जाता है। आए जरा अली की हुकूमत को देखें। अली ने जो हुकूमत कायम की, ऐसा नहीं है कि ये असबाब अली के सामने नहीं आ रहे थे। मौला कहते हैं, मैंने जुमला नहजुल बलागा का लेटर नंबर 45, मौला कहते हैं खुदा की कसम मैंने तुम्हारी दुनिया से सोने चांदी के अंबार नहीं लगाए, मैंने माल गनीमत से ज़ख़ूर अंदोज़ी नहीं की है, मैंने अपने लिए अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एक बालिश ज़मीन इकट्ठी नहीं की है। ये वो हाकिम है कि जिसने 4.5 साल हिजाज, यमन और यमामा पर हुकूमत की। ये वो हाकिम है जो ऐलान कर रहा है। आप जरा गौर करें कैसे करप्शन का पहला सबब रिश्तेदारों की मोहब्बत। जब इंसान पोस्ट, मकाम, रुतबे और हैसियत पर फायज हो तो ये सबब बार बार आता है कि इंसान जाद्दे अदालत से हट जाए और करप्शन का शिकार हो जाए। अली के सामने भी ये असबाब बार बार आ रहे हैं। आप अली के दौरे हुकूमत को देखें, यहाँ अरबाब सियासत है, अरबाब इक़्तिदार है, हर पार्टी की नुमाइंदगियाँ हो रही है, लेकिन आए अरबाब सियासत, अरबाब इक़्तिदार आए, अली की जिंदगी को मशअल राह बनाए। जब मौला कायनात को हुकूमत मिली है तो कैफियत क्या है? करप्शन का पहला सबब अपनों की मोहब्बत। मौला कायनात को हुकूमत मिली है तो अली के अपने कौन है? वालिदैन बक़ैद हयात नहीं है, बहन, भाई, औलाद ये अली के सबसे करीब हैं। मौला हाकिम वक्त है, सगे भाई अकील रात के सन्नाटे में मौला कायनात की खिदमत में आते हैं, या अली कसीरुल अयाल हूँ, मफलूकुल हाल हूँ, कर्जदार हूँ, आप हाकिम वक्त हैं, मेरी मदद कीजिए ताकि मेरा कर्ज अदा हो जाए। आप जानते हैं ये वाक़यात आपके सामने मौजूद हैं, सिर्फ नतीजा मुझे देना है। तारीख कहती है कि अली ने अकील के अपने भतीजों के हालत ज़ार पर इजहार अफसोस करने के बाद एक जुमला कहा कि भाई कुछ दिन रुक जाएं, जब मुझे बैतुल माल से वजीफा मिलेगा मैं अपना वजीफा आपके हवाले कर दूंगा, खुद जाकर यहूदी के बाग में मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालने की कोशिश करूंगा। अकील कहते भाई आपको वजीफा ही कितना मिलेगा? आपके वजीफे से मेरा मसला हल होने वाला नहीं है। आपको कितना? मैं 1 लाख दिरहम का मकरूज हूं। मौला कहते फिर चाहते क्या हो? अब जो बात दिल में थी वो अकील के जबान पर आई, याली आप हाकिम वक्त है, बैतुल माल आपके इख्तियार में है, चाबियां आपके पास हैं। कितना अच्छा हो अगर बैतुल माल से कुछ माल मुझे लेकर मेरे हवाले कर दे, मेरे मसाइल खत्म हो जाएंगे, दिलद्दर दूर हो जाएंगे। एक मरतबा जबीन इमामत पर अली की पेशानी पर शिकन आ गई, आवाज दी है हाथ अयगले बनी हवाई। अकील याद रखना मैं अली हूं और अली की हवाए नफ्स अली पर गालिब नहीं आ सकती। तुम मेरे भाई जरूर हो, तुम्हारे हालात अच्छे नहीं हैं, मैं जानता हूं, लेकिन याद रखना मैं बैतुल माल से तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अब आप जानते हैं अकील ने इसरार किया, आप भाई हैं, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, गरीब हूं, मफलूकुल हाल हूं, मकरूज हूं, घर में फाका है, बच्चों ने कई दिन से खाना नहीं खाया है, आप भाई होकर मेरी मदद नहीं कर सकते। जब अकील की तरफ से इसरार बढ़ा तो तारीख कहती है मौला कायनात अकील से कहते हैं, अकील एक मशवरा देता हूं, मेरे मशवरे पर अमल करो, मसाइल खत्म हो जाएंगे, दिलद्दर दूर हो जाएंगे। अकील के दिल में एक उम्मीद का चिराग रोशन हुआ। अब अली मशवरा दे रहे तो वह यकीनन मसला हल होगा। कहा अली क्या कहना चाहते हैं, बताइए क्या करूं कि मेरे मसाइल खत्म हो जाएं। एक मरतबा मौला कायनात ने कहा, दारुल अमाला की छत पर बैठे हुए दोनों भाई गुफ्तगू कर रहे हैं। कहा अकील देखो नीचे क्या नजर आ रहा है? कहा कूफे का बाजार है। बाजार में क्या है? मुसलमान ताजिरों की दुकानें हैं। का अकील मशवरा है, अमल करो, मसाइल खत्म। का क्या करना है? का नीचे जाओ, बाजार कूफा में जाओ, सारे मुसलमान ताजिर अपने घरों में आराम से सो रहे हैं, किसी भी मुसलमान ताजिर की दुकान का ताला तोड़ो, माल हासिल करो, मसाला खत्म, दिलद्दर दूर। अकील ताज्जुब से कह रहे, या अली आप मुझे कैसा मशवरा दे रहे हैं? आप ये चाहते हैं कि मुसलमान ताजिर की दुकान से माल चोरी करके इस दुनिया में चोर कहलाया जाऊं? फौरन अली ने जवाब दिया, अकील इतना बर्दाश्त ना हुआ,
कि एक मुसलमान ताजिर की दुकान से माल चोरी करके इस दुनिया में चोर कह ले जाओ, लेकिन तुम ये चाहते हो कि मुसलमानों के बैतुल माल से मैं माल चोरी करके अपने भाई के हवाले करके दुनिया में भी जिल्लत इख्तियार करूं, आखिरत में भी रुसवाई का सामना। ये आप देखिए, जब इंसान अपनों की मोहब्बत में गिरफ्तार हो तो करप्शन और भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। आज अरबाब सियासत, अरबाब इख्तियार आए, अली की जिंदगी को मुताले करें, अली को रोल मॉडल बनाए, अली को मशअले राह बनाए, अली को सरमश्ते हयात बनाए। अपने भाई के साथ का वजीफा मिलेगा, सारा वजीफा आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन बैतुल माल इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अली के ऊपर है। इसमें करप्शन अली बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप जरा महसूस कीजिए अली करप्शन का कैसे खात्मा कर रहे हैं। मेरा वक्त निहायत महदूद है, बहुत सारी मिसालें मिल सकती हैं। उम्मे हानी के साथ अली ने क्या सलूक किया, सगी बेटी के साथ बसरे का खिराज गले से उतरवाया है। मिसालें बहुत ज्यादा है तारीख में, लेकिन ये इंतहाई अहम सबब है। जब इंसान अपनों की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है तो करप्शन और भ्रष्टाचार का शिकार होता है। अली वो हाकिम है कि जिसने अपने वजीफे से अपने रिश्तेदारों की मदद की, लेकिन बैतुल माल का एक दिरहम भी गलत तरीके से किसी अकरब परवीरी के शिकार होकर अली ने इस्तेमाल नहीं किया है। ये अली की हुकूमत का एक नमूना है। एक और सबब माले जो करप्शन और भ्रष्टाचार का है, हुकूमतों में वो माले दुनिया की हवस। आप देखें, जो पहले हाकिम नहीं थे बाद में हाकिम बने, पहले कितना माल था, उसके बाद कितना माल होता है। आप देख सकते हैं, हालात आपके पेश नजर है, लेकिन जरा अली की जिंदगी को देखें। ये माले दुनिया की हवस इंतहाई अहम सबब है करप्शन का, हुकूमतों में भ्रष्टाचार का। लेकिन अली की जिंदगी को देखें, इशारा किया है जनाब शहाब साहब ने, मौला इब्न अब्बास के साथ बैठे हुए मस्जिद में। एक मरतबा इब्न अब्बास से कहते हैं, इब्न अब्बास जमीन पर देखो क्या है, क्या मौला चींटी है। क्या चींटी के मुंह में क्या है, क्या मौला जौ के दाने का छिलका। क्या इब्न अब्बास इसकी कीमत क्या है, मौला कोई कीमत नहीं है, कोई अर्जिश नहीं है, नाचीज है, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। मौला कहते हैं, इब्न अब्बास याद रखना, माले दुनिया की हवस करप्शन का सबब बनती है। मौला कहते हैं, इब्न अब्बास याद रखना, अगर तुम्हारे ये दुनिया वाले अली से कहें कि इस चींटी के मुंह से जौ के दाने के छिलके को ले ले और उसके मुकाबले में पूरी दुनिया की हुकूमत अली के हवाले की जाए, तो अली दुनिया की हुकूमत पर ठोकर मार सकता है। चींटी के हक में ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, चींटी के हक में ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। माले दुनिया की हवस। अजीज़ ज़रा गौर करें, अली की जिंदगी को देखें। सिर्फ ये नहीं है कि अली ने खुद माले दुनिया से इस्तेफादा नहीं किया, नहीं, बल्कि अपने गवर्नरों पर जो अली का कंट्रोल है, हुकूमत कैसे चलाई जाती है, करप्शन का खात्मा कैसे किया जाता है, जो कंट्रोल है अपने गवर्नरों के ऊपर। लेटर नंबर 45 नहजुल बलागा आप उठा के देखें। उस्मान इब्न हुनैफ बसरे के गवर्नर हैं, मौला खत लिखते हैं, उस्मान इब्न हुनैफ, इशारा किया मौलाना अली अब्बास साहब ने, उस्मान इब्न हुनैफ, मैंने सुना है कि तुम ऐसे दस्तरखान पर जाकर बैठ गए कि जहां अमीरों को बुलाया जाता हो और गरीबों को धुतकारा जाता हो। उस्मान इब्न हुनैफ, मैं तुमसे ये तवक्को नहीं रख सकता, इसलिए कि तुम मेरे चाहने वाले हो। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं रख सकता कि तुम ऐसा काम करो कि ऐसे दस्तरखान पर जाओ कि जहां सिर्फ अमीरों को बुलाया जाए, गरीबों को धुतकारा जाए। इब्न हुनैफ, जब कोई लुक्मा अपने दहन में रखो तो उस लुक्मे को देख लो कि कहां से आया है, जायज भी है या नहीं, मकरूह तो नहीं है, मुश्तबा तो नहीं है, मशकूक तो नहीं है, हराम तो नहीं है, पहले उसको देख लो। अपने गवर्नरों पर इतना कंट्रोल। लेटर नंबर 45 को आप देखें, हुकूमत के खदोखाल अली के महसूस करें। एक ये वाकया मौला अमीरुल मोमिनीन से भी मंसूब है, पैगंबर इस्लाम से। किसी ने शिकायत की, मौला आपके किसी गवर्नर ने लोगों से तोहफे लिए हैं। मौला ने फौरन बुलाया गवर्नर को, मैंने सुना है लोगों ने तोहफे दिए, तुमने तोहफे लिए? मौला हाँ मैंने तोहफे लिए। कहा क्यों लिए? कि मौला आपसे ही सुना है तोहफे लेने और देने से मोहब्बत में इजाफा होता है। ये और बात है कि इंसान हर हदीस को अपने मफाद में ढालने की कोशिश करता है। मौला आपसे सुना है कि तोहफे लेने और देने से मोहब्बत में इजाफा होते हैं। एक सवाल किया है अली ने, ये सवाल नहीं है, करप्शन के खात्मे की बुनियाद है, भ्रष्टाचार को अली मिटा रहे। मौला कहते हैं ये बताओ कि अगर तुम मेरी तरफ से फला शहर के गवर्नर, काजी और हाकिम न होते तो क्या लोग तुम्हें तोहफे पेश करते?
अगर तुम मेरी तरफ से हाकिम और काजी ना होते, अपने घर बैठे होते, तो क्या लोग तोहफे पेश करते? वाला कोई तोहफा पेश नहीं करता। तो जाओ इस तोहफे को वापस करो। अली अपने गवर्नरों पर कितना कंट्रोल किए हुए, जाओ इस तोहफे को वापस करो। तोहफा भी वापस कराया, और सिर्फ तोहफा वापस नहीं कराया है, बल्कि मसनद हुकूमत से भी अज़ल किया है, गवर्नरी भी सल्ब की है, मसनद क़ज़ावत से भी हटाया है। या अली ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसने तोहफा लिया था, आपने तोहफा वापस करा दिया था, मसला खत्म हो गया था। अजब नहीं, अली जवाब दें कि देखो तोहफा वापस कर दिया था, बात खत्म नहीं हुई, मैंने तोहफा भी वापस कराया, मसनद हुकूमत से भी हटाया। अगर सिर्फ तोहफा वापस करता, सिर्फ तोहफा वापस करवाता, तो इस शख्स की इस्लाह हो जाती, समाज से करप्शन का खात्मा ना होता, माशरे से भ्रष्टाचार न मिटाया जाता। लिहाजा मैंने तोहफा भी वापस करवाया और मसनद क़ज़ावत से भी इसको अज़ल कर दिया। ये आप देखें, ये अली का दौरे हुकूमत है। और खुद अली अपने एक हाकिम होने की हैसियत से कह रहे, मैंने खुदा की कसम तुम्हारी दुनिया से सोने चांदी का अंबार नहीं लगाया है, मैंने माल गनीमत से ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं की है, मैंने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एक बालिश ज़मीन अपने लिए फराहम नहीं की है। इसी लेटर में, लेटर नंबर 45, मौला कहते हैं अलावा इन्ना इमाकुम क़द इक्तफ़ा मिन दुनियाकुम बितिम्रह व मिन तुमिही बिक़ुरसह, मैंने तुम्हारी दुनिया से खाने के लिए 2 छोटी छोटी रोटियां, पहनने के लिए 2 लिबास, जौरजदा। और शरीफ इब्न अबिल हदीद में इस लेटर की तशरीह में इब्न अबिल हदीद कहता है कि अली के लिबास के सिलसिले में गुफ्तगू करता है कि एक जोड़े लिबास से ज्यादा अली के पास कभी नहीं रहे अली के दौरे हुकूमत में। खुद मौला कहते हैं कि पहनने के लिए बितिम्रह व मिन तुमिही बिक़ुरसह, पहनने के लिए एक जोड़े लिबास, खाने के लिए 2 छोटी छोटी रोटियां। ये किसी खतीब की खिताबत नहीं है, ये अली का कलाम है। एक हाकिम होने के उन्वान से, एक हाकिम होने की हैसियत से कहते हैं मैंने तुम्हारी दुनिया से पहनने के लिए एक जोड़े लिबास, खाने के लिए 2 छोटी छोटी रोटियां। क्यों? क्या अली के पास नहीं था? क्या अली अच्छा लिबास नहीं पहन सकते थे? क्या अली अच्छा खाना नहीं खा सकते थे? क्या अली अपने लिए बड़ा मकान तामीर नहीं करा सकते थे? बाज़ औक़ात मजबूरी का नाम ज़ुहद रख दिया जाता है, कुछ नहीं है तो जाहिद बने हुए हैं। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि साहब फला साहब बड़े ईमानदार हैं, बड़े ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं। कि साहब बेईमानी का मौका ही नहीं मिला तो ईमानदार खुद ब खुद हो जाएंगे। ईमानदारी का इम्तिहान लेना है तो उस वक्त लो कि जब बेईमानी का मौका मिले, इंसान को बेईमानी का मौका मिले, उस वक्त इंसान बेईमानी ना करे, तब पता चलता ईमानदार है। तो खुदा न खास्ता नाउज़ु बिल्लाह कि अली के पास नहीं था जो अली खाना नहीं खा रहे थे, अच्छा खाना नहीं खा रहे थे? क्या अली के पास नहीं था जो अली अच्छा लिबास नहीं पहन रहे थे? नहीं, अली ने खुद जवाब दिया। ये भी नहजुल बलागा है। मौला कहते हैं, तवज्जो कीजिएगा ये जुमला, मौला कहते हैं तुम्हारी दुनिया से पहनने के लिए एक जोड़ी लिबास, खाने के लिए 2 छोटी छोटी रोटियां, क्या नहीं था अली के पास? अली जवाब दे रहे हैं लौ शिअतु लहतदैतु इला तरी इला मुसफ़्फ़ा हाज़ल असल व लुबाब हाज़ल कम व नसाइज हाज़ल क़ज़। अगर मैं चाहूं, अगर मैं, मौला कह रहे हैं, अगर मैं चाहूं तो दुनिया का बेहतरीन लिबास पहन सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो दुनिया की बेहतरीन ग़िज़ा खा सकता हूं, असल मुसफ़्फ़ा, अरबों की बेहतरीन ग़िज़ा। मौला कहते हैं चाहूं तो बेहतरीन लिबास, चाहूं तो बेहतरीन ग़िज़ा, चाहूं तो बेहतरीन मकान अपने लिए तामीर कर सकता हूं, लेकिन है हाथ यग़लिबनी हवाई, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। मैं अली हूं, अली की हवाए नफ्स अली पर गालिब नहीं आ सकती। तवज्जो कीजिएगा, मौला कहते हैं तुम्हारी दुनिया से 1 जोड़ी लिबास, पहनने के लिए, खाने के लिए 2 छोटी छोटी रोटियां। ऐसा नहीं है कि मजबूरी थी। मौला कहते हैं चाहूं तो सब कुछ कर सकता हूं, अच्छा खाना, अच्छा लिबास, अच्छा मकान। याद रखिएगा, आज अरबाब सियासत, अरबाब इक़्तिदार क्या नारा लगाते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। अली ने 1400 साल पहले आवाज दी, चाहूं तो बेहतरीन मकान बना सकता हूं, चाहूं तो बेहतरीन लिबास पहन सकता हूं, चाहूं तो बेहतरीन खाना खा सकता हूं, लेकिन हाकिम होने की हैसियत से मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। क्यों मौला? अल्लाह की नेमतें हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? अली जवाब देते हैं इसी लेटर में, लेटर नंबर 45, मौला कहते हैं इसलिए ये काम नहीं कर सकता कि लअल्ल बिल हिजाज अविल यमाम मन ला अहद लहु बिश्शब व मन ला तमअ लहु बिल कुर्स। मौला कहते हैं ये काम नहीं करूंगा इसलिए कि शायद वादिये हिजाज, वादिये यमन और वादिये यमामा अली के हुदूद ममलिकत है, बॉर्डर है अली की हुकूमत के। अभी शहाब साहब ने
जोग्राफिया पेश किया अली की हुकूमत का। मौला कहते शायद वादिये हिजाज, वादिये यमन और वादिये यमामा में कोई ऐसा हो जो नाने शबीना का मोहताज हो। अली ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अली के दौरे हुकूमत में कोई भूखा रहे और अली अच्छा खाना खा ले। अली ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अली के दौरे हुकूमत में कोई बेलिबास हो और अली अच्छा लिबास पहन ले। अली ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अली के दौरे हुकूमत में कोई बेसहारा हो और अली अच्छे मकान में जिंदगी बसर करे। जॉर्ज जर्दाक कहता है कि जब चंद हुकूमत मौला कायनात के चंद महीने गुजरे हैं मौला कायनात की हुकूमत के, अली मिंबर कूफा पर आने के बाद लोगों से सवाल करते हैं, अहले कूफा से सवाल करते हैं, लोगों, ये जॉर्ज जर्दाक के जुमले, लोगों क्या तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा है जो भूखा सोता हो? लोगों ने एक जबान होकर कहा है, या अली आपकी हुकूमत से पहले हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे थे जो रात में भूखे सोया करते थे। मौला जब से आप हाकिम बने हैं अब हमारे दरमियान कोई भूखा नहीं सोता है। मौला कहते कोई ऐसा है जो बगैर लिबास के हो? मौला पहले बहुत थे बगैर लिबास के, जब से आप हाकिम बने हैं अब कोई बगैर लिबास के नहीं। मौला कहते कोई बेसहारा है? मौला बहुत सारे थे पहले, लेकिन अब कोई बेसहारा हमारे दरमियान में नहीं है। ये अली का दौर हुकूमत में। मौला कहते अच्छा लिबास पहन सकता हूँ, अच्छा खाना खा सकता हूँ, नहीं करूंगा। शायद वादिये यमन, वादिये हिजाज, वादिये यमामा में कोई ऐसा हो जो नाने शबीना का मोहताज हो। अली ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मौला कायनात की पूरी जिंदगी को देखें, सिर्फ ये खिताबत नहीं अजीजों, बल्कि अली की जिंदगी मशअल राह है हमारे लिए। साइल आता मदीने में कोई है जो अच्छा खाना खिलाए, कोई है जो मेरा पेट भर दे? सारे नमाजी नमाजों में मशगूल हैं, लेकिन जो कायनात का सबसे बड़ा नमाजी है, जैसे ही साइल की आवाज़ कानों में पड़ती है थोड़ी देर के लिए नमाज को रोक कर अपना दस्तरखान बिछा देता है। आ मेरे भाई मेरे साथ बैठ जा, मेरे साथ कुछ है, मेरे साथ बैठकर खाना खा ले। साइल आया, अली के दस्तरखान पर बैठा, जौ की सूखी हुई रोटियां, एक लुकमा रखा, खाया नहीं गया, मस्जिद से बाहर निकल जाता है। मदीने वालों क्या तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा नहीं जो मुझे अच्छा खाना खिला दे? किसी ने कहा अगर अच्छा खाना खाना है तो जा हसन इब्न अली के दरवाजे पर चला जा। हसन इब्न अली का दस्तरखान मेहमानों के लिए हमेशा बिछा रहता है। आता है करीम इब्न करीम के दरवाजे पर, भूखा हूं, मौला ने बुलाया, बैठा दस्तरखान पर। आप जानते वाकयात सुने हुए। मौला कहते तुम्हारी दुनिया से खाने के लिए दो छोटी छोटी रोटियां, पहनने के लिए एक जोड़ी लिबास। एक हाकिम को कैसा होना चाहिए? मस्जिद से आया साइल, जौ की रोटी खाई नहीं गई है, इमाम हसन के दरवाजे पर दस्तरखान पर बैठा है। तारीख कहती है दस्तरखान पर नेमतें सजी हुई हैं। ये साइल एक लुकमा खाता है, दूसरा लुकमा रखता है, एक लुकमा खाता है, दूसरा रखता है। इमाम हसन करीब आए, भाई ये क्या कर रहा है? तेरा कोई साथी है? तेरे बीवी बच्चे हैं? तेरा कोई शरीक सफर है, कोई हम सफर है? कहता नहीं मौला तन्हा हूं, अकेला हूं। तो फिर ये क्या कर रहा है? एक लुकमा खाता है, दूसरा लुकमा रखता है। कमला अकेला हूं, तन्हा हूं, कोई शरीक सफर नहीं, कोई साथी नहीं। का फिर ये क्या कर रहा है? एक लुकमा खा रहा है, दूसरा रख रहा है। कमौला अभी मस्जिद से आया हूं, मैंने एक फकीर को बैठे हुए देखा है कि जौ की सूखी रोटियां चबा रहा था। इमाम हसन ने हाथ पकड़ लिया, भाई जिसको तू फकीर समझ रहा है वो फकीर नहीं है, वो इस कायनात का अमीर हमारे बाबा अली मुर्तज़ा। कदिक्तफा मिन दुनियाकुम बितिम्रे व मिन तौमिही बिकुर्सा, मैंने तुम्हारी दुनिया से खाने के लिए दो छोटी छोटी रोटियां। ये अली की जिंदगी है। एक अली हाकिम होने की हैसियत से कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। आए दुनिया अरबाब सियासत अली की जिंदगी का मुताला करें। अली की जिंदगी की आखिरी रात आपको याद है उम्मे कुलसूम से क्या सवाल किया था? जब उम्मे कुलसूम ने सामान इफ्तार दस्तरखान पर सजाया, क्या रखा था? दूध और नमक। सवाल किया था अली ने, तारीखी सवाल है। हम मसाइब का रुख देते हैं लेकिन जिंदगी अली की महसूस करें, पूरी जिंदगी। बेटी से सवाल किया, मेरे लाल क्या तूने कभी देखा है कि तेरे बाप ने एक वक्त में दो नेमतों से इस्तेफादा किया? उम्मे कुलसूम तूने कभी देखा है कि तेरे बाप ने एक वक्त में दो नेमतों से इस्तेफादा किया हो? बेटी ने क्या किया, क्या जवाब दिया? बाबा कभी नहीं देखा कि आपने एक वक्त में दो नेमतों से इस्तेफादा किया। देखें, बाहर वालों से अपने किरदार का कसीदा पढ़वाना ना हर किसी के बस की बात है। अपने बच्चों से अपने किरदार पर गवाही दिलवाना ये अली का काम। बाबा कभी नहीं देखा। कहते इसमें से एक नेमत उठा ले। उम्मे कुलसूम ने चाहा कि नमक को उठाए, अली ने हाथ पकड़ लिया, नहीं नमक नहीं, दूध को उठा ले। बाबा क्यों, आप भूखे हैं, इफ्तार कर लीजिए। इफ्तार आप रोजे से तो इफ्तार कर लीजिएगा, दूध से इफ्तार कर लीजिए। अली ने क्या जवाब दिया? मेरे लाल नहीं, शायद कूफे में कोई ऐसा यतीम हो जिसको आज दूध मयसर न हुआ हो। अली ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अली दूध से इफ्तार करे और कूफे का कोई यतीम दूध से महरूम हो, नमक से इफ्तार करे। ये अली की जिंदगी है।
आए अली की जिंदगी को देखें, पूरी अली की जिंदगी। आज ये कहा जाता है, मैंने कुछ ही दिन पहले BBC लंदन पे ये खबर मौजूद है, एक हफ्ता पहले, बहुत सारे अफ्रीकी ममालिक ऐसे हैं कि जहां जब कूड़े की गाड़ियां कूड़ा डाल कर जाती हैं तो बहुत सारे लोग वहां से अपनी ग़िज़ा और अपना खाना तलाश करके अपना पेट भरते हैं। ये यूएनओ की रिपोर्ट है कि आज भी दुनिया में 84 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। तरक्की का जमाना है, चारों तरफ तरक्की के ढंडोरे पीटे जा रहे हैं, गुर्बत का खात्मा हो गया, अफलास को खत्म कर दिया गया, लेकिन इस जमाने में भी 84 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखे रहते हैं। अली कहते हैं लअल्ला बिल हिजाज अविल यमाम मन ला अहद लहु बिशब व मन ला तम लहु बिल, शायद वादी हिजाज, वादी यमन और वादी यमामा में कोई ऐसा हो जो भूखा हो। अली ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अली पेट भर कर सो जाए और अली के दौरे हुकूमत में कोई भूखा रहे। और बड़ा अजीब जुमला है ये नहजुल बलागा। इस लेटर में मौला कहते हैं अक़नौबैयुकाल, एक हाकिम को कैसा होना चाहिए, अक़नौबैयुकाल हादा अमीरुल मोमिनीन वला उशारिकुहुम फी मकारिहिद्दहर, क्या मैं इस बात पर काने हो जाऊं, क्या इस बात पर मुतमईन और खुश हो जाऊं कि लोग कहें कि ये अली हैं, ये अमीरुल मोमिनीन हैं, और लोगों के मुश्किलात में उनका शरीके कार न बनूं, मैं उनके गर्दिश हालात में उनका साथी और मुआविन न बनूं। और अभी तो मिफ्तानन वहौली बुतूनन गरसब अकबादुन हर्रा, या मौला कहते क्या मैं पेट भर कर सो जाऊं और मेरे चारों तरफ तड़पते हुए जिगर और भूखे पेट हो। है हाथ अगले बनी हवाई, ये कोई हाकिम कर सकता है लेकिन अली ये काम नहीं कर सकता। आए दुनिया अली की हुकूमत का तज्जिया करे, अली की रविश हुकूमत का मुतालिया करे, अली की जिंदगी, अली की हुकूमत को सरमश्क हयात बनाए, मशअल राह, रोल मॉडल और नमूने अमल की हैसियत से अली की ज़िंदगी और अली की हुकूमत को देखे। अली की हुकूमत वो हुकूमत थी कि जिसमें खुद एतमादी की सरसब्जी, इज़्ज़त नफ्स की बुलंदी, फ़र्श शनासी की खुश रंगीनियाँ, ईसार कुर्बानी के मुस्कुराते हुए गुलबूटे, अक़ीदा व ईमान के मुतबस्सिम गुंचे, जद्दोजहद की शफ़ाफ़ नहरें, इबादत की रूह नवाज हवाएँ, रूहानियत की जान बख्श फ़िज़ाएँ, अज़ाइम के ऊँचे ऊँचे पहाड़ और इश्क़ व मोहब्बत के फलकबोस मनारे आज भी हर साहिब नज़र को दावत फ़िक्र दे रहे हैं। खुदा से दुआ है कि बारइलाहा अब उसको भेज दे जो अलवी परचमे अदालत को बुलंद कर सके, जो आज एक मर्तबा फिर इस दुनिया से करप्शन और भ्रष्टाचार का खात्मा करके परचमे अदालत को बुलंद करके अलवी हुकूमत को दोबारा कायम कर दे। मैं यहीं अपने मारूज़ात को ख़त्म करता हूँ, माजरत चाहता हूँ, गुफ्तगू तूलानी हो गई। खुदा से दुआ है कि बारइलाहा अली की ज़िंदगी को समझने और समझकर अली की ज़िंदगी पर, अली के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।